नमस्कार। एम ऑफ लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रुचिरा की पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठ। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। चलिए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं कि कहानी में है क्या। अच्छा बच्चों, ये जो कहानी है आपकी, यह पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है, जिसके कि लेखक वह थे विष्णु शर्मा जी थे। ठीक है, इस कहानी में यह बताया गया है कि अनुचित समय पर यानी कि गलत समय पर अगर कोई कुछ बोलता है तो वह नष्ट हो जाता है, यानी कि कभी कभी मौन रहकर भी आप सफल हो सकते हो। ठीक है, यही इस कहानी का सार है। चलिए अब हम इस कहानी का आपको हिंदी अनुवाद बताते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, यानी कि मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक सर यानी कि तालाब था। ठीक है, तत्र संकट विकटो नाम हंसो निवसतः, यानी कि वहां पर, तत्र माने वहां, संकट और विकट नामक दो हंस जो है वह निवास करते थे, रहा करते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम, कंबुग्रीव एक नाम है, ठीक है, नामक एक उनका मित्र था। एक कुर्म, जो कि एक क्या था, कुर्म माने क्या होता है, कछुआ। ठीक है, अपि तत्र प्रवसति इसम, भी वहीं रहा करता था। आगे है अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छत, अथ माने इसके पश्चात, एक धीवरा, मतलब धीवरा माने होता है मछुआरे, वहां पर आए। ठीक है, ते अकथयत, उन्होंने कहा, वयम माने होता है हम सब, श्वः माने कल, यानी कि जो आने वाला कल होता है, मत्स्य कुर्मादिम मारिष्यति, यानी मछली और कछुए आदि को हम कल मारेंगे। ठीक है, एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कुर्म अवदत, कुर्म माने क्या बताया था मैंने बच्चों, कछुआ। यह सुन करके कछुआ जो है वह बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने उन मछुआरों की वार्ता सुनी। वार्ता माने बातचीत, श्रुत्वा माने सुनी। अधुना किम अहम करोति, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, यानी कि हंस बोले, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित है वह करना चाहिए। प्रातः माने सुबह, यद उचित जो भी उचित है, तत्कर्तव्यम वह किया जाएगा। ठीक है, वही करना चाहिए। अब क्या है, कुर्म अवदत, कुर्म माने कछुआ फिर बोला, मैवम, ऐसा मत करो, तद यथा अहम अन्यम हद्दम गच्छामि तथा कुरुतम, यानी कि ऐसा मत करो जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं, वैसा करो। यानी कि आप ऐसा मत करो कि प्रतीक्षा मत करो कल की, ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। तो हंसो अवदत्ताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करें, हम दोनों इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कुर्म अवदत यानी कि कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी कि अहम माने होता है मैं, युवा माने तुम दोनों के, सह माने साथ, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी कि दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, ऐसा उसने अपना प्लान जो था वह कछुए ने किसको बताया था, हंसों को बताया। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र कहा उपाय, यहाँ क्या उपाय है, यानी कि तुम्हारे पास ऐसा क्या उपाय है। कच्छप वदती, कछुआ बोला, युवाम, यानी तुम दोनों, काष्ठ दंडम, लकड़ी के डंडे से, एकम चंचवा धारताम, यानी लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना। ठीक है, अब अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। ठीक है, और अहम माने मैं जो हूं, वह लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंख के बल से सुखपूर्वक
जाऊंगा मैं। यानी कि ये डंडा हो गया आपका, एक तरफ से संकट पकड़ लेगा, एक तरफ से विकट पकड़ लेगा, और यहाँ पर जो है आपका कच्छप आ जाएगा। तो ये उसका प्लान था कि मैं इस तरीके से आकाश मार्ग से दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। अब आगे क्या होता है, हंसो अकथयताम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एकः उपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर एक हानि है। ठीक है, आवाभ्याम नियमानम त्वामवलोक्य जना, नियमानम माने होता है ले जाते हुए। ठीक है, यानी कि हम जो हैं वो हम दोनों के द्वारा, यानी कि हम दोनों जो आपको लेकर के जा रहे हैं, तुम्हें देख करके कुछ लोग जो हैं वह बोलेंगे ही, किंचित माने कुछ लोग जो हैं वो बोलेंगे ही। यानी इस तरीके से जब कछुआ उड़ करके जाएगा तो फिर कुछ लोग जो हैं वो बोलेंगे, आपस में बातें करेंगे। यदि तम उत्तरम दारस्सी तदा तव मरणम निश्चितम, यानी कि उन्होंने क्या कहा कछुए को, उन्होंने कछुए को कहा कि यदि तुम उत्तर दोगे, ठीक है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव बस, इसीलिए तुम यहीं पर बसे रहो या यहीं पर रहो, यानी इसी तालाब में रहो। तद श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्, यह सुनकर के कछुआ जो था वह क्रोधित हुआ और बोला, क्या बोला कि महम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वादिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः इसीलिए अहम माने मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूं, तथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। अब हम आगे चलते हैं, कहानी में आगे क्या होता है। एवं काष्ठदंडे लंबवान मानम कुर्मे पौरः अपश्यन, यानी कि इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कुर्म यानी कछुए को जो है लोगों ने देखा, वहां के नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदच्च, बाद में वह उसके पीछे दौड़े और बोला, हा हो, क्या बोला, हा हो, महद आश्चर्यम, यानी कि आहा बहुत अचंबा है, कितना आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डयते, यानी कि हंसों के साथ में, सह माने होता है साथ में, कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, और कश्चित वदति, और कोई बोलता है, यद्धम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि, यानी कि कोई बोला, क्या बोला कोई, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है, यानी कि ये जो कछुआ है जो उड़ रहा है वह किसी भी तरीके से नीचे गिर जाता है, तब क्या करूंगा मैं, यहीं इसको पका करके खा जाऊंगा, खादिष्यामि माने खाऊंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपरह अवदत, दूसरा एक बंदा होता है वह बोलता है, सरस तीरे दुग्धवा खादिष्यामि, दूसरा तभी दूसरा कहता है कि मैं इसको तालाब के किनारे पर पका करके खाऊंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वह बातें बताते हैं आपस में। तभी एक दूसरा भी है, वह बोलता है अन्य अकथयत, यानी अन्य भी बोलते हैं, गृहम नीत्वा भक्ष्यश्यामि इति, यानी कि उसने क्या कहा, घर ले जा करके खाऊंगा। ठीक है, तो लोग जो हैं वह अलग अलग बातें बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ कहानी में। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रोधः जातः, यानी कि तेषाम तद माने उनके उस वचन को सुन करके, यानी उनकी जो बातें हो रही थी उनको सुन करके कुर्म माने कछुआ जो है वह क्रोधित हो जाता है। ठीक है, मित्राभ्याम दंत वचनम विस्मृत्य, यानी कि उन्होंने जो अपने मित्र को वचन दिया था, कौन से मित्रों को, हंसों को जो वचन दिया था वह उन्हें भूल जाता है। ठीक है, सावदत, और बोलता है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। ठीक है,
ऐसे गुस्से में वो बोल देता है कि तुम सब जाओ और राख खा लो जा करके। ठीक है। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमो पतित, यानी उसी क्षण, जैसे ही वह बोलता है उसी क्षण कछुआ जो है डंडे से भूमि पर आ गिरता है, यानी डंडा छूट जाता है और वह भूमि पर, जमीन पर आ गिरता है। पौरे सह मारती, पौरे माने नागरिकों के द्वारा वह मारा जाता है। ठीक है। अत एवक्तम, ठीक है, मारा जाता है इसीलिए यह कहा गया है। अत एवक्तम यानी इसीलिए यह कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यहाँ पे बच्चों सुहृदाम माने अच्छे हृदय और हितकामनाम माने कल्याण की इच्छा रखने वालों को, अभिनंदति माने प्रसन्न पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। दुर्बुद्धि माने मैंने बताया था दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है। काष्ठाद माने लकड़ी होता है, भ्रष्टो माने गिर गया। अच्छा, अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सुहृदयाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति, यानी कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। स कुर्म इव दुर्बुद्धि, वह लकड़ी से गिरे, काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, यानी वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। आया समझ में आपको? यहाँ क्या हुआ? कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करेगा, वह लकड़ी से गिरे इस दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह नष्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।